गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वी आर गोइंग टू डू दीज टॉपिक्स थ्रू माइंड मैप्स। सो आई हैव द फर्स्ट माइंड मैप फॉर द फर्स्ट टॉपिक वी डिड इन लास्ट 4 वीडियोज़। जो हमने टॉपिक किया था इंडियाज़ कार्बन न्यूट्रलिटी स्ट्रेटजी। तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने काफ़ी बताया पुरानी वीडियोज़ में। तो जिन्होंने वो नहीं देखी होगी तो यू कैन गो देयर एंड वॉच दोज वीडियोज़। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आता है और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है उसमें। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म वहीं से आती है, ब्रंटलैंड कमीशन से। 1992 में अर्थ समिट आता है एट रियो दे जेनेरियो। और इसके बाद अर्थ समिट के अंडर ही आपका UNFCCC मीटिंग होती है 1992 में। इसकी एनुअल मीटिंग्स को आप COP कहते हैं। और इसमें IPCC जो अपनी रिपोर्ट रखता है, उसी के बेस पर UNFCCC जो कॉप्स है, जो कॉप मीटिंग्स हैं, वो रखी जाती हैं। उसमें 2 तरह की रिपोर्ट्स रहती हैं, एक आपका असेसमेंट रिपोर्ट रहती है, एक आपका स्पेशल रिपोर्ट रहता है। और स्पेशल रिपोर्ट के अंडर आपकी 3 तरह की रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, और रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो फ्रोज़न वाटर बॉडीज़ हैं, इसको क्रायोस्फीयर भी कहते हैं और पर्माफ्रॉस्ट भी कहते हैं। जो फ्रोज़न, जो जमी हुई वाटर बॉडीज़ हैं, उनको आप पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट COPs एंड देयर आउटकम्स। COP 3 देखा था, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल देखा। इसमें 2 डेट्स थी, एक 1997 में ये आता है, 2005 में ये इम्प्लीमेंट होता है। क्योटो प्रोटोकॉल में जो मेन आउटकम रहती है वो रहती है CBDR इसकी मेन आउटकम है। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज अग्री नहीं करती है। COP 13 बाली कॉन्फ्रेंस 2007, डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट अग्री। COP 13 में बाली कॉन्फ्रेंस में जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो अग्री नहीं करती है। और इसके बाद COP 15 होता है। आपको ये मैंने बताया कि क्यों अग्री नहीं करती है, वो आपकी प्रीवियस वीडियोज़ में है। ये सिर्फ आपको माइंड मैप बताने के लिए, उसका आइडिया देने के लिए कि माइंड मैप्स कैसे बनते हैं और कैसे आप डाटा को कंसाइज करते हो। COP 15 है, उसमें कोपेनहेगन डेनमार्क में होती है। और 2009 में ये देता है आपका ग्लोबल क्लाइमेट फंड, $100 बिलियन का होता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ आपको देती हैं। बस आपने इतना लिखना है कि आपको बस पॉइंट्स याद रहें। COP 21 आता है, उसके बाद PCA 2015, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। इसमें इंडियाज़ NDCs भी होते हैं, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। इसमें हर एक कंट्री को कहा जाता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है कार्बन एमिशन की जो रिडक्शन है उसके लिए। वो अपना वहाँ पर सबमिट कर दे अपनी रिपोर्ट्स UNFCCC में कि कितना वो रिड्यूस कर सकता है। इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और अपडेटेड NDCs आते हैं उसके बाद, जो 2022 में अपडेट करके आते हैं 2022 में NDCs। उसमें एक 33 to 35% को हम 40% पे ले जाते हैं, 40% को हम 55% पे ले जाते हैं। तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में सुनिएगा। और फिर इसके बाद कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे ही नोट कर लेने चाहिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स में, कि इंडिया का गोल है टू रीच नेट ज़ीरो बाय 2070। ये लॉन्ग टर्म गोल है इंडिया का। PCA है आपका, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015, 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। इसने कहा है कि अगर हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस नहीं करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। कब तक? 2100 तक। ये क्या है? 2023, आफ्टर नियर अबाउट 77 ईयर्स। ओके। तो इसके बाद IPCC रिपोर्ट आती है 2019 में। वो कहता है कि इसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100। तो ये 2 तरह के टेम्परेचर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, कि 2015 की जो PCA एग्रीमेंट है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस है, और IPCC की रिपोर्ट में उसको रिड्यूस करके 1.5 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इसके बाद हमने किया था कि इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फॉर कार्बन न्यूट्रलाइजेशन। तो इंडिया का ज़्यादा फोकस रहना चाहिए ISA पे। पहला पॉइंट हमने ISA का किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। CDRI एंड IRIS जो इंडिया के इनिशिएटिव्स रहे हैं। और तीसरी चीज़ थी हमारे पास FAME 2 स्कीम। और उसमें भी इंडिया शुड कैनवास का मतलब आपको मैंने बताया था। कैनवास का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली टॉक अबाउट। इंडिया शुड कॉन्टीन्यूसली टॉक अबाउट मोर ऑन FAME 2 स्कीम। FAME 2 स्कीम क्या था? फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। और
एक आपके पास मिशन इनोवेशन किया था कि इंडिया को इसमें कमिटमेंट अपनी रखनी चाहिए। मिशन इनोवेशन था आपका कि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड था, और क्लीन एनर्जी मतलब कि जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारा आपको मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोज़ में। और इंडिया शुड एक्ट एज लीडर ऑफ LMDC। लीडर ऑफ LMDC का इंडिया शुड एक्ट एज लीडर ऑफ LMDC, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी थी इस टॉपिक के बारे में। कार्बन सिंक क्या होता है, कि जितना आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट, जितना कार्बन को एब्जॉर्ब करता है आपका एनवायरनमेंट, वो कैसे हो सकता है, वो फॉरेस्ट कवर के थ्रू हो सकता है ना। और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है, तो वो आपकी काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो उसको उससे बेटर हमारे पास है कि हम अपना एफोरेस्टेशन करें, अपने पेड़ बढ़ाएं। जितने ग्रीन कवर बढ़ेगा, जितना फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, उतना कार्बन सिंक होगा। और GHG एमिशन के बारे में हमने पढ़ा था, एंड लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा था, कि जो ज़्यादा लॉस करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रही है, तो वो ही आपका ज़्यादा पे करेगा डैमेज के लिए। ये हमने इसमें इंडोनेशिया की बात की थी, 2004 की सुनामी की। तो इस तरह से देख लीजिए कि आपको मैंने माइंड मैप्स का दिखाया कि माइंड मैप्स कैसे बनते हैं। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो रिवाइज करने में, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से माइंड मैप्स को तैयार कर सकते हैं, और आप अपना रिवीजन थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई तो सबको करनी ही पड़ेगी उतनी जितना सभी कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सिर्फ आपको माइंड मैप्स के बारे में था कि आप कैसे डाटा को कंसाइज करेंगे। इसमें हमने काफ़ी, अगर आप इस डाटा को इलेबरेट करना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा डाटा, और आपके पास काफ़ी डाटा रहेगा आपके एग्ज़ाम्स में नोट डाउन करने के लिए। आपका ऐसे आ जाता है कोई भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सो यू कैन राइट these factual knowledge over there, and you can expand your data। उसकी काफ़ी विड्थ बढ़ सकती है आपके टॉपिक्स की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी आर गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद विद अ न्यू टॉपिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।